राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक 8 से समाज सेविका और निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी निदा आमिर अलवी को क्षेत्र की जनता ने समर्थन देते दिखाई दे रही है। इस युवा महिला के सामने जहां भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की प्रत्याशी सामने हैं, तो वहीं निदा अलवी अपने और अपनी टीम के कार्य को लेकर खूब चर्चा में हैं। वार्ड के कई इलाकों में निदा अलवी द्वारा चुनाव से पहले ही कई विकास कार्य किए जा चुके हैं, जहां वार्ड की जनता उनसे पहले से ही संतुष्ट है, जिसे लेकर निदा अलवी का कहना है कि मुझे चुनाव नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने हैं। मैं नेता नहीं, एक समाज सेविका होने के नाते हमेशा आप लोगों के बीच रहूंगी। कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को लेकर चर्चित निदा आमिर अलवी और उनकी टीम, जो महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें रोजगार से जोड़ने का लगातार प्रयास करते नजर आ रही है। वार्ड की जनता के दिलों में, खासकर महिलाओं में, निदा अपनी अलग पहचान बना रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि पहली ऐसी महिला पार्षद हैं, प्रत्याशी हैं, जो घर घर जाकर लोगों की समस्या पूछ रही हैं, साथ ही समस्याओं का निराकरण भी हाथों हाथ करा रही हैं। कई लोग सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, पर निदा अपने कार्य और व्यवहार से जनता की नजरों में अपनी जो पहचान उन्होंने बनाई, वो काबिले तारीफ। मौजूद सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा खानू गाँव ठंडा चौक के पास। विषय आप सभी को पता है, माहौल चुनाव का है। उसी को लेके आज जो आप यहाँ पे युवा कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रही हैं, किसी पार्टी से इनका कोई वास्ता नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आज इस चुनावी मैदान में है। अगर आप लोग इनका सहयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा भविष्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो खानू गाँव वाले बहुत सालों से जो चीज़ें झेल रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन का मामला है, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। हम लोग जब फील्ड पे काम कर रहे हैं, और आज से नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे काम करते करते। महिलाओं की, बुजुर्गों की पेंशन है, लोग बुकें बनाने का वादा तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनकी बन पाती हैं। बच्चों की एजुकेशन का मामला है, क्योंकि हम लोग तालीम के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर पहले से काम करते हुए आ रहे हैं। एक संस्था से जुड़े हुए हैं, उसकी सेक्रेटरी भी हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। उस नाते कई बच्चों को, कई लोगों को एजुकेशन से जोड़ना, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, माहौल तो चुनावी है, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। दूसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे रोज़गार की कमी, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में रोज़गार की बड़ी दिक्कत है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कहीं बिना कहीं जाए हुए अपने घर पे बैठे बैठे भी किसी काम से जुड़ के रोज़गार हासिल कर सकती हैं, और अपने घर से बैठे हुए, खास करके हमारी महिलाओं से, यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें और काफ़ी माशाल्लाह बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। उन सबसे कहना चाहूँगा, जिस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जिस एनजीओ को लेके काम कर रही हैं, तो कई सारी महिलाएं हैं जो इनसे जुड़ के काम कर रही हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर का काम है, रसोई का काम है। क्योंकि रसोई एक ऐसी चीज़ है, लोग अलग अलग होटलों पे खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो एक महिला के हाथ का खाना जो होता है, उसका जो स्वाद होता है, वो कहीं नहीं मिलता। तो उसी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आज चुनाव का विषय है, 5 दिन बाद चुनाव आ जाएंगे। 6 तारीख को वोटिंग होना है। कई लोग आपके बीच में आएंगे, कई चीज़ें लेके आएंगे आपके बीच में, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने जिसको पहले मौका दिया था, उन्होंने आपके लिए क्या किया। क्योंकि चुनाव जो होता है 5 दिन, 5 घंटे या 5 महीने का नहीं होता, ये 5 साल का होता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 5 साल जो है 8 साल में बदलने वाले हैं, क्योंकि 3 साल तो कोरोना के हो गए। कोरोना में कितने नेता थे आपके जो सामने आए, कौन लोग थे जब आप परेशानियों का सामना कर रहे थे। ऐसा कोई नेता तो निकल के नहीं आया पड़ेगा। पार्षद बाहर निकल रहा है, सो के उठ रहा है, आप 2-2, 3-3 घंटे उनका इंतजार कर रहे हो एक साइन कराने के लिए। आपके पास पार्षद आए, वो सिस्टम अच्छा है, या आप पार्षद के पास जाएं, वो सिस्टम अच्छा है? बताइए आप लोग। पार्षद आपके पास आए, वो अच्छा है, या आप पार्षद के पास जाओ इस उम्र में, वो अच्छा है? पार्षद के घर आना चाहिए, बल्ब लगाना है, स्ट्रीट लाइट। आप इसमें बोलिए, इसमें बोलिए। लगा देना जी, आएगा। हमारे घर पानी नहीं आता। कहाँ रहती हैं आप? पानी नहीं आता? नहीं आता। नल लगा है आपके घर? नल लगा है आपके घर? नल लगे, 2 नल, पर पानी नहीं आता, क्या करे? 2 नहीं आता। पार्षद से बोला आपने आपके?
नहीं बोला। आता ही नहीं पहली बात कोई आता नहीं तो किसको बोले? 5 साल से रोड ही नहीं बना, कितने गड्ढे हुए हैं? मैं नहीं मालूम, हमारी बहू को पूछो। क्या आप लोग आए पूछ रहे। नगर निगम जाते ना, आप लोग नहीं गई नगर निगम में, नहीं आपने वो लगाई। नगर निगम वाले आपको कुछ देख के लाइन हो करके सही वो इब्राहिम बोल देखना। तो पानी अपने को पानी नहीं आता तो बोला ये हमको इसको करना। लेकिन अगर इनको आप चुने या नहीं चुने, अगर चुनते हैं इन्हें, तो पहला तो हमारा सबसे पहले तो जो खानू गांव की जो घाट आपके नीचे उतर रही है उसको सही कराने का समस्या रहेगी, क्योंकि 2 बार मैं खुद बचा हूँ उस घाटी पे से नीचे आके। क्योंकि खानू गांव में अमीर गरीब हर तबके के लोग रहते हैं, और अगर लोग भी चाहें, जैसे लोगों का काम नहीं है, जब सरकार पैसा दे रही है तो ये सरकार का काम है, पार्षद का काम है। जब बजट आता है, पूरा रोड वहाँ से यहाँ तक बनने के लिए रुका हुआ है, उसका पैसा भी सेंक्शन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सिर्फ ईगो है उसमें। एक इंसान का तकब्बुर के लिए मेन रोड या कितने गड्ढे हुए हैं? एक इंसान की सोच के लिए सिर्फ कुछ वजहों से अटका के रखा हुआ है कि आए चुनाव आए फिर हम कुछ करेंगे। लेकिन ये जो है, और यहाँ चचा बैठे हुए हैं, इन्होंने तो देखा है जब ये आएंगी तो सबसे पहले इन्होंने काम कराना स्टार्ट किया। यहाँ पे कुछ घर थे जो सीवेज से नहीं जुड़े हुए थे, तो सीवेज से उन घरों को जोड़ने का काम किया, और उस काम को जब काम करना चालू हुआ तो कुछ लोग थे जो खानू गांव वालों से शायद बहुत मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने इतनी मोहब्बत करी कि उस काम को बंद करा दिया। तो अब आप सोचो कि ऐसे लोगों को चुनना है जो चलते हुए काम को बंद करा रहा है, या जो बिना कुछ होके भी आपके लिए काम करा रहा है। तो ये फैसला आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ आपने कही कोचिंग क्लासेस की, तो कोचिंग क्लासेस की बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। बच्चे आज पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ चीज़ें सीखेंगे तो आज वो सब कुछ अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपने परिवार को शिक्षित कर सकते हैं। अगर माँ बाप नहीं पढ़े, वो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो वो बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप और बच्चों का तालमेल होना बहुत अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप का बच्चों से एक जो रिश्ता होता है, माँ का और बेटे का या बेटी का रिश्ता, इससे अच्छा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं होता जो माँ बच्चों का रिश्ता होता है। बच्चे जो होते हैं वो बाप से छुपा लेंगे, लेकिन माँ से कोई बात नहीं छुपाते। तो माँ ने जो आज अपने दिल की बात जो यहाँ पे कही है, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस और एजुकेशन, तो चुनाव जीते नहीं जीते, लेकिन हम हमारी संस्था की तरफ से आपके लिए क्लासेस यहाँ चालू करेंगे। और 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं, जब तक मेरी वाइफ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी मैं इसी फील्ड में लाऊंगा। मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरी वाइफ भी वही है, और मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे दिए ऊपर वाले ने, तो मैं उन्हें भी इसी फील्ड में लाऊंगा कि वो भी हमें देख के और लोगों को सुन के और समझ के वो भी इसी काम पे आए, जो कुछ कर सकें लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आपका जो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है, आप 5 साल में अपना बदला ले सकते हैं। जो आपके दिल में दर्द है ना, अगर किसी ने अच्छा किया है तो आप उसके फेवर में जाइए, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन किसी ने बुरा किया है तो उसको ना तो गाली देना है, ना तो बदतमीजी करना है, ना तो उससे लड़ना है, ना कानून को अपने हाथ में लेना है, ना उससे झगड़ना है। हमें अपना फैसला उसको दिखा देना है। फैसला क्या होगा? हमारा वोट। लोग आएंगे, लोग लालच देंगे, 2000 5000 रुपए की बहुत सारी, लेकिन 5000 रुपए से 5 साल नहीं गुजरेंगे। 1000 रुपए 500 रुपए से जो वोट खरीदे जा रहा है, आज यही चीज़ चल रही है। तो उस चीज़ को समझिए। अगर आप 1000 रुपए में भी अपना वोट किसी को दे रहे हैं, लेकिन आज लोग इतने जागरूक हैं, तो 1000 रुपए के हिसाब से आपके 5 साल के अंदर 1825 दिन होते हैं, 365 दिन एक साल में होते हैं, तो 60 पैसे का आपका एक दिन पड़ता है। तो खानू गांव या इस वार्ड के लोगों की 60 पैसे कीमत तो नहीं है। तो इसलिए अपने मतदान का सही तरीके से उपयोग करें, भले वोट किसी को भी दें, वोट देने ज़रूर जाएं, सही आदमी को चुने, और उस आदमी को चुने जो आपकी बात को समझ सकता है, आपकी पीड़ा को समझ सकता है। लेकिन ऐसे बहरूपियों से दूर रहें जो पहले कुछ थे आज कुछ है, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। बस उनकी दाल रोटी चलना चाहिए। अपनी बिल्डिंगें बना लो, अपने मकान बना लो, अपनी प्रॉपर्टी बना लो, लोगों की ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करा लो, ये काम। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसका मैं बता सकूं कि भाई इन्होंने पर्चा भरा है तो उन्होंने सारा अपना ब्यौरा दिया हुआ है। आज आप उसको देख सकते हैं, कलेक्टर में पर्चा मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी बनाने से ज़्यादा हम अपने लोगों को ऊपर लेके आए।